भगवद गीता महान ग्रंथ में से एक है। वैसे तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, लेकिन हर अध्याय का अपना एक अलग ही महत्व है। तो आइए जानते हैं भागवत गीता के 17 अध्याय का क्या महत्व है। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, तुमने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की असीमित महिमा सुनी है। अब कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा सुने। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था जो बहुत चालाक और अत्यंत मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। उसी समय वह हाथी पर कूद पड़ा और कुछ कदम आगे जाने के बाद वहां मौजूद लोग उससे उस खतरनाक हाथी की सवारी न करने का अनुरोध करने लगे। लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे उकसाने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अचानक वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। संभलने में असमर्थ दुशासन जमीन पर गिर गया। हाथी ने उसे कुचल दिया और दुशासन मर गया। उसके बाद सिंहलद्वीप में उन्हें हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, जहां वे राजा के महल में रहे। सिंहलद्वीप के राजा खड्गबाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंहलद्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड्गबाहु को उपहार के रूप में भेजने का फैसला किया, जिसने बदले में उस हाथी को एक कवि को दे दिया, जिसने उसे अपनी सुंदर कविता से प्रसन्न किया। इसके बाद उस कवि ने उस हाथी को मालवा के राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। कुछ समय बाद उस हाथी को एक लाइलाज बीमारी हो गई। जब हाथी पालने वालों ने देखा कि हाथी ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो उन्होंने मामले की सूचना राजा को दी। जब राजा को पता चला तो वह श्रेष्ठ चिकित्सकों को साथ लेकर हाथी के स्थान पर गया। तभी उस राजा को आश्चर्य हुआ जब हाथी ने बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय राजा, आप बहुत धर्मात्मा हैं और वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। तुम सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करो। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस समय ये दवाइयाँ और डॉक्टर किसी काम नहीं आएंगे। न ही किसी भी प्रकार का यज्ञ दान मृत्यु के समय काम आएगा। यदि आप मेरी परवाह करते हैं और मेरी सहायता करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले आइए जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करे। उस हाथी के अनुरोध के अनुसार राजा एक महान भक्त को लाया जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का जाप करते हुए हाथी पर जल छिड़का। जिस समय उसने अपना हाथी का शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया, वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। उस विमान में बैठे बैठे ही राजा ने उससे उसके पूर्व जन्म के बारे में पूछा और दुशासन उसे सारी बात बताकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। जिसके बाद मालवा के उस श्रेष्ठ राजा ने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय के बाद उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो गए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।